गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड नियर वन। एंड जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि उनको आने वाले 5 जून को एक प्लांट ज़रूर लगाना है। हर फैमिली से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि एक प्लांट ज़रूर लगाया जाए। अगर आप एक प्लांट लगाते हो एक फैमिली से तो आप सोचिए आप अपने इंडिया को बहुत ज़्यादा सुंदर बना लेंगे, ब्यूटीफुल बना लेंगे, अपना एनवायरनमेंट अपने अनुकूल कर लेंगे। क्योंकि जो मेरा टॉपिक है उसी से जुड़ा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है हमारे जो विश्व में गर्म हॉट सरफेस है, गर्मी है, लगातार आप देख रहे हो हर साल आप ये बोलते हो कि इस साल बहुत गर्मी हो रही है या इस साल बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। उसका सीधा सीधा रीज़न क्या है? हम बहुत सारी जो गैसेस हैं उनको रिलीज़ करते हैं और उनका प्यूरिफिकेशन हमारे ट्रीज कम है नहीं कर पाते हैं। तो उसका जो रीज़न है वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। अब जो हमारा एक ये पौधा है, मैंने कल भी बताया था, ये 18,000 किलोमीटर जो गैस एमिट होती है किसी व्हीकल द्वारा उसको ये एब्जॉर्ब करता है और हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करता है। और जाने कितने बेनिफिट्स कल मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किए थे। तो आज हम सीधे ग्लोबल वार्मिंग पे चलते हैं। और जो ग्लोबल वार्मिंग हमारा है वो क्या है? जो हमारी अर्थ सरफेस है उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या है? लगातार बढ़ रहा है। तो द फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग एवरेज एयर टेम्परेचर नियर अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस के आसपास का टेम्परेचर है वो पिछली 2 सेंचुरी से लगातार बढ़ रहा है। उसका क्या रीजन है? ग्लोबल वार्मिंग। ये देखिए ऐसी हमें पृथ्वी चाहिए और हमने बना कैसी ली है? ऐसी। तो जब ऐसे ही यहाँ पे ज्वालाएं निकलेंगी, फ्लेम्स निकलेंगी, तो क्या ये हमारे लिए सुटेबल रहेगा? हम इसके लिए एडाप्टेशन लेके आना पड़ेगा। आगे समझते हैं। जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो अर्थ को हॉटर एंड हॉटर डे बाई डे, प्रतिदिन कितने सारे व्हीकल्स चलते हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो हॉटर कर रहे हैं, देखिए लगातार गर्म कर रहे हैं। यानी हमारा जो ब्लू प्लेनेट है उसको हॉटी प्लेनेट बना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द आइस ऑन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक इज मेल्टिंग। जब भी हमारी जो अर्थ है वो हॉट होगी, गर्म होगी, तो क्या होगा? जो पोलर रीजन्स है, जो बर्फीला क्षेत्र है, वो वहाँ की जो आइस है वो मेल्ट होना चालू हो जाएगी। पोलर बियर्स एंड सील्स आर लूजिंग देयर होम्स। भैया ये जो एनिमल्स हैं इनको अडॉप्ट, इनकी जो बॉडी अडॉप्ट है वो पोलर यानी बर्फ के क्षेत्र में ही रहने के लिए इनकी बॉडी बनी हुई है। तो ये अपना घर ही छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ पे जो आइस है वो मेल्ट होना चालू हो जाएगी। नेक्स्ट समझते हैं राइजिंग सी लेवल्स आर फ्लडिंग स्टेज। जो सी लेवल है वो बर्फ के मेल्ट होने से बढ़ता जाएगा और धीमे धीमे वो बाढ़ का रूप ले लेगा। ग्लोबल वार्मिंग मेक्स स्टॉर्म्स स्ट्रॉन्गर। और जो कल आपने देखा होगा लगभग हर जगह थोड़ा सा तूफान आया था, वो दिन पे दिन स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। द वेदर इज चेंजिंग विद मोर हीट वेव्स, मोर हीट वेव्स, मोर हीट वेव्स। लगातार जो हीट वेव्स है, जो आप जिसको लू या लपट बोलते हो, वो दिन प्रतिदिन यानी हर गर्मी में आपको बढ़ता हुआ टेम्परेचर, कभी 48 होगा, कभी 50 होगा, कभी 52 होगा, हो सकता है ये बढ़ते बढ़ते 60 चला जाए। और क्या होगा? आप समझ रहे हो कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, अगर जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, व्हीकल्स बढ़ रही है, फैक्ट्रीज बढ़ रही है, तो ये आने वाले दिनों में खतरे की घंटी बज रही है हम लोगों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। सम प्लेसेस आर गेटिंग मोर रेन एंड फ्लड्स। जो हमारा ड्रामेटिक क्लाइमेटिक चेंज होगा उससे कहीं पे फ्लड्स आ सकता है और कहीं अचानक बारिश होना स्टार्ट हो सकती है, यानी बिन मौसम बरसात। नेक्स्ट आते हैं वी कैन स्लो ग्लोबल वार्मिंग बाय यूजिंग क्लीन एनर्जी। अगर हम कुछ हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करना स्टार्ट कर दें, जैसे वाटर है, अपना सोलर एनर्जी है, ये क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज है, तो हम ग्लोबल वार्मिंग पे लगभग 25% क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। रिसाइकलिंग एंड प्लांटिंग ट्री। साफ लिखा है रिसाइकलिंग करना है और प्लांटिंग ट्री, या एक पेड़ जरूर लगाना है। हमारा हर स्टूडेंट एक प्रॉमिस करे ऐसे हाथ बढ़ा के कि मुझे इस एनवायरनमेंट डे पे अपने आप को या अपनी फैमिली के लिए जितने मेंबर्स हैं, जैसे किसी फैमिली में 3 मेंबर्स हैं तो 2 प्लांट्स तो लगा सकता है, एक उसके पेरेंट्स और एक वो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एवरीवन मस्ट एक्ट टू सेव द प्लेनेट। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सौरभ सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्वर्णिम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो प्लेनेट को बचाएं। ये हर स्टूडेंट की, ईच सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वो अपने प्लेनेट को कैसा बनाए, सुंदर बनाए, ब्यूटीफुल बनाए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है कि इसका ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स आर ऑल ओवर अवर क्लाइमेट, यानी हम ही तो इसके पदचिन्ह दे रहे हैं। जो हमारा क्लाइमेट है क्यों गड़बड़ हो रहा है, इतने व्हीकल्स हैं, कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अभी तक लेड वाला पेट्रोल आता था, यानी लेड भी रिलीज करते हैं। कई सारे ऐसी जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको रिलीज करते हैं। और क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारे अर्थ की हीटअप है वो बाहर नहीं निकल पाती, यानी हीट लगातार बढ़ती जा रही है। उसका क्या परिणाम होगा कि हमारा, अगर हम किसी कार को क्या करें, बंद कर दें और धूप में खड़ा कर दें, 1 घंटे बाद कार खोलते हैं तो अंदर का टेम्परेचर कैसा होता है ये मोस्टली लोग जानते हैं, यानी वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहाँ पे आप बैठने भी पसंद नहीं करते। तो ऐसे ही आप अपने प्लेनेट को ऐसा नहीं बनाना चाहोगे कि आप उसमें सर्वाइव ना कर पाएँ। नेक्स्ट आप देखते हैं नाइट्स जो वार्म होने लगती हैं और हमारे जो डेज हैं वो भी बहुत जल्दी वार्म हो जाते हैं। अब इसके काजेज़ क्या होंगे, जब हमने फैक्ट्रीज लगा ली, बहुत सारी गैस रिलीज कर दी, तो उसके काजेज़ क्या होंगे आपको बताया था। इसके जो काजेज़ हैं वो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हैं, उन काजेज़ के बारे में भी बताया था। जो हमारे एनिमल्स हैं उनका घर छिन जाएगा, जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट, जैसे हम सोच रहे हैं कि रेन का जो सीजन है जुलाई हो, क्या होता है जून या अगस्त होता है, कभी कभी आप देखते हैं अप्रैल में बारिश हो गई। तो ये सब क्या है, ये सब इफेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के। इसी के साथ मैंने एक और टॉपिक आप आज ले रखा है जिसको कहते हैं एसिड रेन। एसिड मीन्स, एसिड माने अम्ल और रेन माने वर्षा, यानी अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्यों होती है भैया, हमारे यहाँ पेट्रोल की रिफाइनरीज हैं, वो पेट्रोल की रिफाइनरीज लगातार सल्फर डाइऑक्साइड और H2O जो है पानी की जो जलवाष्प है उसके साथ मिलके क्या बनाती हैं, अम्ल वाला एसिड। शाम के समय, रात के समय ओस के रूप में या ड्रॉप के रूप में जमीन में आता है। ये देखिए नाइट्रिक एसिड और H2SO4 ये वाटर वेपर से रिएक्ट करेगा। जो वाटर वेपर जो हमारी इवापोरेट होकर पानी ऊपर जाएगा, ये एक रिफाइनरी है, यहाँ से 2 गैसें रिलीज होती हैं, SO2 और NO2। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 माने नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये H2O से रिएक्ट करती हैं और NO2 क्या बनाती है, नाइट्रिक एसिड। SO2 क्या बनाती है, H2SO4। अब ये जो गैसेज हैं जब वापस हमारे प्लेनेट पे आएंगी तो हमारे जो एनिमल्स हैं उनको हार्म पहुंचाएंगी, हमारे मोनूमेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा क्या है नुकसान पहुंचाएंगी। और क्या होगा, हमारे जो आपने देखा होगा आगरा में ताजमहल है, वो पहले कैसा था, वाइट, अब येलोइश कलर हो रहा है। वो येलो कलर किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये जो एसिड रेन है वो उसको पीला बना रही है। आपने देखा होगा तेजाब, तेजाब कैसा होता है, हल्का येलो कलर का होता है। जब रात में वो ड्रॉप्स उस स्टोन पे पड़ती हैं तो स्टोन कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है, स्टोन कैंसर बोला जाता है, वो मार्बल के लिए येलो स्टोन कैंसर है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है एसिड रेन की, उसमें ये दिखाया गया है कि हमारा जो एसिड रेन अम्ल वर्षा है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं डिटेल से। एसिड रेन इज द रेन दैट कंटेन्स हार्मफुल केमिकल्स। ये हार्मफुल केमिकल्स हैं, ये वाटर वेपर से रिएक्ट करते हैं और ज़मीन में यानी हमारी जो ट्रीज हैं उनको एसिड रेन के रूप में वापस लौटा देते हैं। इट कास्ट बाई पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड कार्स। ये कार से निकला हुआ धुआं है और फैक्ट्री से निकला हुआ स्मोक है, ये एयर पोल्यूशन कास्ट करता है। द केमिकल्स मिक्स विद वाटर इन द एयर। ये H2O के साथ ये केमिकल्स क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, यानी ऐड हो रहे हैं और वापस HNO3 और H2SO4 के रूप में आ रही है। हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एसिड रेन कैन डैमेज ट्रीज एंड प्लांट्स। ये हमारे ट्रीज और प्लांट्स को क्या करेगा, डैमेज कर देगा। इट कैन मेक रिवर्स एंड लेग्स हार्मफुल टू फिश। अब हमारी जो फिश है, मछलियाँ हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन ही तो लेते हैं और उसमें कई सारी चीज़ें अगर डिजॉल्व हो जाएंगी तो प्रॉब्लम ये क्रिएट, जो हमने आपको बताया है हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं कि जो एसिड रेन है उसकी वजह से जो लेग्स और रिवर्स का जो पानी है वो फिशेस के लिए कैसा हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। बिल्डिंग एंड स्टेचूज कैन वॉर्न अवे बाई एसिड रेन। भी बताया था जो हमारा ताजमहल है उसका येलोइश कलर इसी एसिड रेन का इफेक्ट है।
पीपल कैन गेट सिक फ्रॉम ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। जो पानी हम पीते हैं रिवर्स का, वो कैसा हो जाता है, इफेक्ट वो हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एसिड रेन है उसका काज जो सबसे बड़ा है वो क्या होता है कि हमारा जो everyone can help by using less energy and driving less. Laws can help reduce pollution that cause acid rain. यानी हमें क्या करना है, हर फैमिली में हर व्यक्ति को एक दिन जो साइकिल है जो पोल्यूशन नहीं फैलाती है उसका यूज़ करना है। मोस्टली हमें क्या करना है कि हम पब्लिक व्हीकल का यूज़ करें, पर्सनल व्हीकल का यूज़ ना करें। उससे क्या होगा कि हम बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे एसिड रेन को रोकने के लिए। नेक्स्ट, बहुत सारी ऐसे रीजन्स हैं जिनके द्वारा हम एसिड रेन को ख़त्म कर सकते हैं। हमारा एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, वो क्या करता है, पहले इसको भी कट कर दो, कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं अपना क्यों रखे थे सर। हमारे कई सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिसके द्वारा हम एसिड रेन्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया प्लांटिंग मोर ट्रीज। दूसरा क्या है कि हम इस वातावरण में यानी गर्मी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा एसी यूज़ करते हैं, उसका कम से कम यूज़ करें। कूलर का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इससे निकलने वाला जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है वो भी आगे चल के एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। और एक फिर से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। अगर हमें अपने धरा को खूबसूरत बनाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने ही होंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज का जितना भी हमारा ये PDF है हमारे प्यारे भांजे स्वर्णिम ने तैयार किया है और वो भी मेरे नाम से ही एक चैनल स्टार्ट उसने किया है। उस चैनल का क्या नाम है, टेक्निकल साइंस गुरुजी, ये मेरा नाम है मेरे चैनल का। उसने टेक्निकल साइंस स्टूडेंट @स्वर्णिम अननोन के नाम से ये चैनल स्टार्ट किया है। आप चाहें तो इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।